बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के पहले 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि पहले 8 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टाइप के हैं, जबकि अगले जो 7 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से और डिफरेंट टाइप के हैं। क्वेश्चन है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ये हम मैट्रिक में भी कर चुके हैं 10th क्लास के 4th चैप्टर में। सारे सेम उसी टाइप से होंगे। फर्स्ट पार्ट देखें है 2 ओवर x की 2 माइनस 1। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये वाजिब है या गैर वाजिब, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होते हैं? अगर ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसकी पावर ग्रेटर हो या बराबर हो तो फिर वो होता है इम्प्रॉपर। अगर नीचे वाले की जो पावर ज्यादा हो तो फिर वो होता है प्रॉपर। हमने प्रॉपर को हल करना है। अगर इम्प्रॉपर आ जाए तो उसको पहले डिवाइड करके तकसीम करके पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2/x की 2 माइनस 1। ऊपर कोई वेरिएबल x वाला नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी पावर कितनी है 0। नीचे है 2, ये प्रॉपर है तो इसको हल करना शुरू करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 बटा, यहां पे फार्मूला बन सकता है a की 2 माइनस b की 2। एक बार जमा करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा a की 2 माइनस b की 2, ये होता है a जमा b इंटू a माइनस b। तो ये था x की 2 माइनस 1 की जगह पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2। एक बार जमा करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे। अब इसको फर्ज करेंगे, सपोज करेंगे, तो लिखेंगे लेट ये बराबर है a ओवर x जमा 1 जमा b ओवर x माइनस 1। क्या किया? ये इसके ऊपर a लिख लिया जमा इसके ऊपर b। अब जो डिवाइड में आ रहा है ना, इसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स जमा 1 और x माइनस 1, इससे पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे। जब इसको मल्टीपल करेंगे ना, x जमा 1 से x जमा 1 कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो 2 बच गया। जब a वाले को मल्टीपल करेंगे तो x जमा a से x जमा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ x माइनस 1 आ गया जमा b के साथ x जमा 1 आ जाएगा। अब 2 आ रहे हैं तो दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करके हल करेंगे। एक बार चले x माइनस 1 को लिख लें, लिखेंगे x माइनस 1 बराबर है 0। तो यहां से देखें x की वैल्यू कितनी आ सकती है? माइनस 1 है, ये उधर जाके जमा 1 हो गया। अब पूरी क्वेश्चन में हम x की जगह पर 1 दर्ज कर देंगे। जहां पे x माइनस 1 है उसको 0 के बराबर दर्ज किया है। इसका मतलब है x माइनस 1 वाली टर्म हमने वैसे ही छोड़ देनी है, उसको लिखना ही नहीं है। तो बाकी जगह पर x की जगह पर 1, तो ये 2 ऐसे ही आ गया बराबर है। x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखा है तो सारी रकम 0 हो गई। सिर्फ b वाली पे पुट करेंगे b। x की जगह पर 1 जमा 1 कितना आ गया 2। अब 2 b के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 2 1 2 2 1 2 तो 1 आ गई। इसी तरह अब x माइनस 1 को 0 पुट किया है तो अब लिखेंगे x जमा 1 बराबर है 0। अब x जमा 1 बराबर है 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई माइनस 1। अब x की जगह पर माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x जमा 1 वाली टर्म को वैसे ही छोड़ देंगे, तो x जमा 1 ये रकम छोड़ देंगे, यहां पर दर्ज कर देंगे x की जगह पर माइनस 1। तो ये 2 ऐसे ही आ गया a इंटू एक्स की जगह पर माइनस 1 और माइनस 1 ये हो गया माइनस 2। माइनस 2 a के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई माइनस 2 बराबर है a। तो देखें 2 1 2 2 1 2 माइनस 1 आ गया जवाब। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? ये आ गई माइनस 1। अब a की वैल्यू भी आ गई और b की भी आ गई,
तो दोनों को जहां पे शुरू पे हमने लेट किया था ना ए और बी, इसको चले किसी क्वेश्चन का नाम दे ले, वन का नाम दे ले, तो ए और बी की वैल्यू को हम वन में पुट कर देंगे। उसके बाद तो लिखेंगे पुट ए एंड बी इन वन, पहली क्वेश्चन में दर्ज कर देंगे। तो पहली क्वेश्चन थी 2/x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर है ए की जगह पे क्या लिखेंगे -1/x जमा 1 जमा बी की जगह पर वैल्यू आएगी 1/x माइनस 1। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हल करते हैं सेकंड पार्ट को। इसमें भी देखें तो क्या है, ये हमारे पास पहले ही प्रॉपर की फॉर्म में है, ऊपर कोई एक्स वाला वेरिएबल नहीं है, मतलब पावर 0 है, नीचे इसकी पावर भी 1 इसकी भी 1, जब आपस में मल्टीपल होंगे तो एक्स की पावर 2, ऊपर एक्स की पावर 0 नीचे एक्स की पावर 2, नीचे वाली ज्यादा है ना, तो ये प्रॉपर है। इसको डायरेक्टली यहीं से लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट ये बराबर लिखेंगे a/x माइनस ए जमा b/x माइनस बी के बराबर लेट कर दिया। अब उसी तरीके से कि जो बटे के नीचे आ रहा है उसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जब इस साइड में मल्टीपल करेंगे तो ये बात आप लोग जहन नशीन कर लें कि ये नीचे कैंसिल होकर हमेशा सिर्फ ऊपर वाला आएगा, तो ये a माइनस बी आ गया बराबर है। जब a वाली रकम को मल्टीपल करेंगे तो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ बच जाएगा x माइनस बी जमा b वाली रकम को जब मल्टीपल करेंगे तो x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल, तो x माइनस ए बच गया। अब दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे। पहले चले x माइनस बी देख लें, x माइनस बी बराबर है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस बी आ गया, माइनस बी था तो उस साइड पे जाके प्लस बी। अब यहां पे पुट कर देंगे x की जगह पर b। फर्क सिर्फ ये है कि जहां पर x माइनस बी आएगा वहां पे पूरी वैल्यू 0, तो ये a माइनस बी ऐसे ही आ गया, तो x माइनस बी ये वैल्यू है, ये खत्म हो जाएगी, तो यहां पे पुट कर देंगे b इंटू x की जगह पर b, तो b माइनस ए आ गया। अब b माइनस ए इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से b की वैल्यू स्टूडेंट्स आ सकती है a माइनस बी। इनसे अगर हम माइनस b वाली वैल्यू लिख ले माइनस बी प्लस ए ओवर b माइनस ए आ गया। हमने किया गया b वाली वैल्यू पहले लिख ली माइनस बी प्लस ए, इन दोनों में से अगर माइनस ए का कॉमन ले लें तो ये दोनों की अलामत तब्दील हो जाएगी, तो लिखेंगे b माइनस ए ओवर b माइनस ए बराबर है b के बराबर। तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब इसी तरह क्या करेंगे, x माइनस बी को पुट किया, अब x माइनस ए को, तो लिखेंगे x माइनस ए बराबर है 0, तो यहां से देखें x की वैल्यू कितनी आ सकती है, ये आ गई a। अब यहां पे जहां पे x आ रहा है उसकी जगह पे a दर्ज कर देंगे, तो ये a माइनस बी ऐसे ही आ गया, x की जगह पर दर्ज करना है a, बाकी वैल्यू उसी तरीके से आ जाएंगी। तो x माइनस ए वाली वैल्यू 0 के बराबर पुट की है, तो ये खत्म हो जाएगी a, x की जगह पर क्या आ गया a माइनस बी। अब a माइनस बी मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस बी ओवर a माइनस बी बराबर है a के। तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, तो a का आ गया, तो a माइनस बी, a का आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 1। अब a की वैल्यू 1 b की -1, दोनों को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट a एंड b इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a माइनस बी ओवर x माइनस एक्स माइनस बी बराबर है a की जगह पर क्या आ गया 1/x माइनस ए, b की जगह पे क्या आ गया -1, तो -1/x माइनस बी आ गया।
इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो सुनो, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे अगर इनको मल्टीपल करें तो नीचे भी x की पावर 2। पहले पढ़ चुके हैं, अगर पावर सेम हो तो वो इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे ये देखें यहां से। तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी x की 2 जमा 1, और इनको जब मल्टीपल करेंगे तो फार्मूला बन सकता है a जमा बी, a माइनस बी, तो ये आएगा x की 2 माइनस 1 का। पावर सेम है, इसके बाद इनको करना है डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिख ली x की 2 जमा 1, और नीचे वाली बाहर x की 2 माइनस 1 लिख ली। अब पहले वेरिएबल को पहले वेरिएबल के सेम बराबर करना होता है। x की 2 है, इसको किस चीज से मल्टीपल करेंगे कि x की 2 आए, 1 से, क्योंकि पहले ये बराबर है। तो 1 को x की 2 से मल्टीपल किया तो x की 2, 1 को माइनस 1 से मल्टीपल किया तो माइनस 1 आ गया। लाइन लगाकर नीचे वाले की अलामतें तब्दील, ये माइनस आ गया, ये माइनस था तो ये जमा आ गया। अब x की 2 जमा का माइनस का ये कट गए, 1 जमा 1 ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब इनको लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे 1 जमा जो चीज रिमाइंडर पे बची थी इसको लिख लेना है ऊपर, और जो बटे के नीचे आ रहा है वो ऐसे ही आ जाएगा, x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये हमारे पास प्रॉपर बन गया। जिस चीज से ऊपर मल्टीपल कर रहे हैं इसको साइड पे लिख के दरमियान में प्लस, जो रिमाइंडर बच जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो ओवर जो बटे में आ रहा है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब सिर्फ इसको हल करना है तो हम लिखेंगे यहीं से लेट, सिर्फ इसको लिखेंगे 2 बटा x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर है a बटा x जमा 1 जमा b बटा x माइनस 1। उसी तरीके से मल्टीपल किया x जमा 1 x माइनस 1 से तो ये 2 आ गया। तो a को जब मल्टीपल किया x जमा 1 x माइनस 1 से तो x जमा 1 से कैंसिल हो गए, a के साथ x माइनस 1 बच गया, और b के साथ x माइनस 1 कैंसिल हो गए, x जमा 1 आ गया। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट कर लेंगे तो लिखेंगे x माइनस 1 बराबर है 0। यहां से देखें हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये पूरे सवाल में x की जगह पर 1 दर्ज कर देंगे, सिर्फ जहां पर x माइनस 1 है वो रकम 0 के बराबर पुट की है, इसलिए वो टर्म 0 हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। तो लिखेंगे 2 बराबर है b, x की जगह पर 1 जमा 1 कितना आ गया, 2। अब 2b के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x माइनस 1 को पुट किया है, अब x जमा 1 को पुट करेंगे तो लिखेंगे x जमा 1 बराबर है 0। तो यहां से देखें x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई, प्लस 1 था तो उस साइड पे जाके माइनस 1 आ गया। अब जहां पर x जमा 1 आ रहा है ये फुल टर्म 0 हो गई, बाकी पे x की जगह पे माइनस 1 दर्ज कर देंगे तो 2 बराबर है a, x की जगह पर माइनस 1 और माइनस 1 ये आ गया माइनस 2 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 डिवाइड बाय माइनस 2, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1 आ गई। अब a और b की वैल्यू आ गई तो दोनों को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जहां पे लेट किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। तो दोनों को जब पुट किया तो लिखेंगे पुट a एंड b इन 1, तो देखिए क्या आएगा, 2 बटा x जमा 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर है a आएगा, a की जगह पर आ गया माइनस 1 बटा, तो ये क्या आ गया, x जमा 1 जमा b की जगह पर क्या आ गया, 1 बटा x माइनस 1। यहां तक तो ठीक है काम। अब देखिए जब हमने इसको कन्वर्ट किया था तो ये को हमने हल करके ये आंसर आ गया, इसके साथ 1 प्लस था
तो क्या करेंगे, जब आंसर लिख रहा है ना तो आंसर में भी एक प्लस इसका आंसर क्या आया, ये वैल्यू आ गई इसका आंसर। तो आंसर पे क्या लिखेंगे, यहां पे भी एक प्लस कर दिया, ये वाली वैल्यू लिख दी क्योंकि ये बनाना है ना हमने। इस तरह यहां पर भी एक प्लस, ये सारा आंसर लिख देंगे। पहले ये लिख देंगे -1 बटा x जमा 1 बटा x -1 लिख दिए। इस तरह ये हमारा आंसर आ। अब फोर्थ पार्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पहले ही बराबर है, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x जब x से मल्टीपल होगा तो x की पावर 2, ये जब इनसे मल्टीपल होंगे तो x की पावर 3, पहले बराबर है। डायरेक्टली हल करना शुरू कर देंगे। तो लिखेंगे लेट a बटा x जमा 1 जमा b बटा x जमा 2 जमा c बटा x जमा 3 आ। जब हम मल्टीपल करेंगे ना पूरी रकम को x जमा 1 x जमा 2 और x जमा 3 से, तो ये तो कट के ये आ जाएगा 2x जमा 3 आ गया। a में x जमा 1 कट जाएगा, x जमा 2 और x जमा 3 बच जाएगा। इसी तरह b के साथ x जमा 2 कट गया तो x जमा 1 और x जमा 2 रह गया, और c के साथ x जमा 3 कट गया तो x जमा 1 और x जमा 2 रह गया। अब बारी बारी जो आ रहे हैं ब्रैकेट में, इनको 0 के बराबर पुट करना शुरू कर देंगे। तो 3 खाने बना लिए क्योंकि 3 पुट करने हैं ना। तो पहले लिखेंगे x जमा 2 पुट कर ले, तो लिखेंगे x जमा 2 बराबर है 0। तो यहां से देखें x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब x की जगह पे क्या दर्ज करना है, -2। जहां जहां पे x जमा 2 आ रहा है, क्योंकि x जमा 2 को 0 के बराबर पुट किया है, तो x जमा 2 वाली टर्म हमने वैसे ही छोड़ देनी है। तो x जमा 2 यहाँ पे है, छोड़ दिया, यहां पर है, ये भी छोड़ दिया, सिर्फ c वाले में दर्ज कर देंगे। सॉरी, ये b के साथ x जमा 3 आएगा, क्योंकि x जमा 2 तो कैंसिल हो गया, तो x जमा 3 आ गया। अब b वाले में दर्ज करेंगे, क्योंकि b के साथ x जमा 2 नहीं है, तो यहां पे भी दर्ज कर दिया। 2x की जगह पर -2 जमा 3 बराबर है b में x की जगह पर -2 जमा 1 किया तो ये -1 आ गया, -2 जमा 3 किया तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। 2 2 4, ये आ गया -4 जमा 3 बराबर है b। -1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये -1 आ गया। अब -4 जमा 3 किया तो ये -1 आ गया, -1 b के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये b की वैल्यू आ गई। तो b की वैल्यू आ गई, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 1 बटा 1 या 1 आ गया। अब क्या करेंगे, x जमा 2 को दर्ज किया, अब x जमा 3 को दर्ज कर लें, तो लिखेंगे x जमा 3 बराबर है 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब जहां पर x जमा 3 है वो रकम छोड़ देनी है, वहां पे पुट नहीं करना, बाकी जगह पे पुट कर देंगे। तो x जमा 3 यहाँ पे है, a वाली भी खत्म, b वाली भी खत्म, c वाली में पुट कर देंगे, यहां पे भी पुट करेंगे। तो 2x की जगह पे आ गया -3 जमा 3 ऐसे ही आ गया, बराबर है c। x की जगह पर -3 जमा 1 किया तो ये -2 आ गया, -3 जमा 2 किया तो ये -1 आ गया। इस तरीके से आगे फर्दर देखें, 3 2 6, ये आ गया -6 जमा 3 ऐसे ही आ गया, बराबर है c। -2 जब -1 से मल्टीपल होगा तो -2 एकम कितना आ गया, 2 आ गया। -6 जमा 3 किया तो ये -3 आ गया, और 2 इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये c की वैल्यू आ गई। अब x जमा 3 को भी दर्ज कर लिया, x जमा 2 को भी, x जमा 1 रह गया, तो x जमा 1 बराबर है 0। तो x की वैल्यू आ गई -1।
जहां पर x जमा 1 है वो रकम छोड़ देनी है। x जमा 1 यहां पर है, ये छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। a वाली में पुट कर देंगे x की जगह पर -1, तो 2 x की जगह पर -1 जमा 3 बराबर है a। x की जगह पर -1 जमा 2 किया तो ये 1 आ गया, -1 जमा 3, 3 में से 1 निकाला तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। 2 एकम 2, -2 जमा 3 बराबर है a। 2 एकम कितना आ गया, 2, तो 3 में से 2 निकाला, 1 आ गया। 2 a के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू आ गई। अब a b और c तीनों की वैल्यू आ गई है, तो इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे लेट किया था स्टार्ट से, वहां पे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट a b c इन 1, दर्ज करें तो क्या आंसर आएगा, 2x जमा 3 बटा x जमा 1, x जमा 2, x जमा 3 बराबर है। ये आएगा a की वैल्यू हमारे पास 1/2, साथ आ गया x जमा 1। फिर लिखेंगे b की वैल्यू कितनी थी, 1, तो 1/x जमा 2 आ गया। फिर लिखेंगे c की वैल्यू कितनी आई है, -3/2, साथ x जमा 3, -3/2 साथ x जमा 3। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह 5th पार्ट है, x की 2 जमा 4x जमा 5 ओवर x जमा 1, x की 2 जमा 5x जमा 6। ये भी आ रहा है प्रॉपर, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x जब x की 2 से मल्टीपल होगा तो x की पावर आएगी 3। अगर नीचे पावर ग्रेटर हो तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर आ गया। अब क्या करेंगे स्कूल, इसकी हम पहले करेंगे मिड टर्म ब्रेक, जिसको तेजी कहते हैं। तो तेजी किस तरह करते हैं कि x की 2 जमा 3x जमा 2x जमा 6 कि इनको प्लस करें तो सेंटर वाला बने 5, जरब करें तो 6 आना चाहिए। तो 3 जमा 2 5 आ गया, जरब करें 3 2 6 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू सेम इसी तरीके से x की 2 जमा 4x जमा 5 ओवर x जमा 1। इसको जब हम करेंगे ना, कॉमन लेंगे इसके बाद, तो पहले 2 से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, पहले 2 से हमारे पास कॉमन आ गया x, तो ये बच गया x जमा 3 आ गया, जमा इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे भी x जमा 3 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू फिर इसे x की 2 जमा 4x जमा 5 ऐसे ही आ गई, ओवर x जमा 1 भी ऐसे ही आ गया। यहां से x जमा 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा x जमा 2, इसको तरतीब से लिख रहे, x जमा 2 आ गया और फिर x जमा 3 आ गया। अब ये उसी टाइप का बन गया जिस टाइप का हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया है। इसको अब उसी तरीके से हल करना शुरू कर देंगे, आगे इसको आप लोगों ने खुद हल करना है। अब बात करेंगे 6th पार्ट की। तो इसमें देखें, पहले ये आ रहा है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2, तो इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसको हल करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू अंदर रख ली, नीचे वाली बाहर। अब x की 200 किस चीज से मल्टीपल करें, किस नंबर से, कि 4x की 3 बने। x की 2 है, 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, उसके बाद अलावा इधर x की 2 है, बनाना हमने x की 3 है तो x से मल्टीपल करेंगे। मतलब x की 2 को अगर 4x से मल्टीपल करें तो ये पहली वैल्यू बन जाएगी। तो अब मल्टीपल करना शुरू करें, 4x x की 2 के साथ होगा तो 4x की 3, 4x -1 से होगा तो ये -4x आएगा। ये बात है नशीन करनी है कि x की 2 के नीचे x की 2 वाला, x के नीचे x वाला लिखते हैं। अब इनकी अलामत तब्दील, ये माइनस हो गई, ये जमा हो गई, 4x की 2 प्लस का माइनस का ये कट गए,
तो ये 5x की 2 ऐसे ही आ गया। अब x वाला -3 जमा 4, 4 में से 3 निकाले तो जमा x आ गया, और आखिर वाला -2 ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, फिर ये तकसीम हो सकता है क्योंकि फिर पावरें सेम है। जब तक ये पावर छोटी नहीं आती उस वक्त तक हल करते जाना है। अब x की 2 को किससे मल्टीपल करेंगे, 5x की 2 बने, तो लिखेंगे जमा 5 से। 5 जब x की 2 के साथ होगा तो 5x की 2, 5 जब -1 से मल्टीपल होगा तो -5 आ गया। अब फिर इनकी अलामत तब्दील, ये माइनस हो गई, ये हो गया जमा, तो 5x की 2 जमा का माइनस का ये कट गए, तो ये बच गया हमारे पास x आ गया, जमा 5 -2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो जमा 3 बच गया। अब ये छोटी आ गई और वो बड़ी, तो इसको पहले लिख लेंगे 4x जमा 5, जमा जो बचा है x जमा 3 आ गया, ओवर जो बटे के नीचे आ रहा है वो ऐसे ही आ जाएगा, x की 2 -1 ऐसे ही आ गया। अब ये हमारे पास आ गया प्रॉपर। अब इसको हमने हल करना है, और लास्ट पे जब आंसर आएगा ना तो आंसर के इस साइड पे ये लिख देना है, बस ये हमारा आ गया। अब इसको थोड़ा सा हल करना आप लोगों को सिखा देता हूं। ये है x जमा 3 ओवर x की 2 -1, तो फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 की तरह x जमा 1, a की 2 माइनस b की 2, x जमा 1 और x -1 आ गया। अब इसको लेट करके हल करना शुरू करते हैं यही से, तो लिखेंगे लेट बराबर है a बटा x जमा 1 जमा b बटा x -1 आ गया। अब क्या करेंगे, x जमा 1 x -1 से जब पूरी रकम को मल्टीपल किया तो ये x जमा 3 ऐसे ही आ गया, क्योंकि ये दोनों कट गए। जब a से मल्टीपल किया x जमा 1 x -1 को, तो x जमा 1 कट गया, x -1 आ गया, और b के साथ x -1 कट गया तो x जमा 1 आ गया। अब बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे, तो एक बार x -1 लिख लें, x -1 बराबर है 0, तो यहां से देखें x की वैल्यू कितनी आ सकती है, ये 1 आ गई। अब x -1 की जगह पे 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको पुट नहीं करना, यहां पे x की जगह पे 1 दर्ज कर देंगे, तो यहां पे भी x की जगह पर 1, 1 जमा 3 ये 4 आ गया, b 1 जमा 1 ये आ गया 2। अब 2 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड 4 डिवाइड बाय 2 हुआ, तो ये 2 आ गई b की वैल्यू। इसी तरह x -1 पुट किया है, अब x जमा 1 दर्ज कर लेंगे, तो लिखेंगे x जमा 1 बराबर है 0, तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -1। अब x की जगह पर -1, लेकिन x जमा 1 वाला नंबर पूरी वैल्यू ये नहीं लिखनी, तो -1 जमा 3 ये 2 आ गया, x की जगह पर -1, तो a -1 और -1 ये आ गया -2, -2 a के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय -2 किया तो -1, ये एक आंसर आ गया। अब a और b दोनों उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये आएगा x जमा 3 ओवर x जमा 1 x -1 बराबर है -1 बटा x जमा 1 जमा b की जगह पर 2 बटा x जमा x -1 आ गया। अब ये तो हमारा इसका आंसर आ गया, ये इसका क्या करना है, इसको हम सवाल के भी इस साइड पे लिख लेंगे और जवाब के भी इस साइड पे, तो लिखेंगे 4x जमा 5 जमा x जमा 3 ओवर x की 2 -1 बराबर है, जवाब से पहले लिखेंगे 4x जमा 5, तो जहां पे जगह कम है नीचे लिख रहा हूं 4x जमा 5, उसके बाद ये वैल्यू, तो कोशिश करें जमा वाली वैल्यू पहले लिखने की, जमा 2 बटा x -1 आ गया, फिर ये लिख लेंगे -1 बटा x जमा 1 आ गया। इस तरह ये हमारे पास 6 पार्ट का आंसर आ गया।
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी टाइप का है जिस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये वाजिब है, प्रॉपर आ रहा है। ऊपर x की पावर 2, नीचे x 3 आ रहे हैं, तो x की पावर 3 बन जाएगी। तो इसको डायरेक्ट ही हल करना शुरू करेंगे। a बटा x माइनस 1 जमा b बटा x माइनस 2 जमा c बटा x माइनस 3। इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है और साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बात करते हैं 8 पार्ट की। तो स्टूडेंट देखिए, ऊपर x कितने हैं, 3, x की पावर 3 आ जाएगी, नीचे भी x की पावर 3। आपको पहले बताया प्रॉपर की एक निशानी है, नीचे पावर ज्यादा है। अगर ऊपर पावर ज्यादा है तो इम्प्रॉपर, अगर पावर बराबर आए तो फिर भी इम्प्रॉपर। पावरें बराबर आ रही है तो ये इम्प्रॉपर काउंट होगा। तो पहले इनको जरब करके प्लस माइनस की शक्ल में लेके जाएंगे। इन दोनों को मल्टीपल किया तो x की 2 माइनस 3x जमा 2 आ गया, ये x माइनस 3 ऐसे ही। इनको मल्टीपल किया तो x की 2 माइनस 9x जमा 20 आ गया, x माइनस 6 ऐसे ही आ गया। अब उसके बाद क्या किया स्टूडेंट, फिर इनको इससे मल्टीपल कर दिया दोनों से, x की 2 को x से, x की 2 को माइनस 3 से, माइनस 3x को x के, माइनस 3x को 3 से, 2 को इससे, फिर 2 को अगली रकम से। सेम इसी तरह नीचे किया तो आखिर पे जो हमारे पास आंसर आया वो आया x की 2 मनफी 6x की 2 जमा 11x मनफी 6 बटा x की 3 मनफी 15x की 2 जमा 74x मनफी 120। पावरें बराबर है, पहले करेंगे इनको तकसीम, प्रॉपर बनाएंगे। तो देखिए x की 3 है, किस चीज से मल्टीपल करेंगे कि x की 3 बने, सेम है तो सेम ही बनाना है, 1 से मल्टीपल कर देंगे। एक जब इन सब से मल्टीपल होगा तो सेम यही अलामतें आ जाएंगी, x की 3 माइनस 15x की 2 जमा 74x माइनस 120 आ गए। अब सबकी अलामतें तब्दील की, ये माइनस हो गया, ये जमा, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया जमा। अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, कट गए। बाकी देखे जमा 15 माइनस 6, 15 में से 6 माइनस करें तो 9x की 2 आ गया, माइनस 74 जमा 11, 74 में से हम 11 माइनस करें अगर, तो ये हमारे पास आता है 63, माइनस 63 आ गया x। 120 से 6 माइनस करें तो 114 आ गया। अब ये पावर छोटी है, ये ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, ये प्रॉपर बन गया। अब जो एक है इसको पहले लिख लेंगे 1 जमा जो रिमाइंडर बचा था वो लिख लेंगे 9x की 2 माइनस 63x जमा 114 ओवर। जो चीज बटे के नीचे क्वेश्चन में आ रही है सेम वो ऐसी आएगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6 आ गया। इस तरह ये हमारे पास आ गई प्रॉपर शक्ल। अब सिर्फ इसको हल करना है और लास्ट तक हल करते जाएंगे। इसके बाद जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था कि जब आंसर आ जाएगा उससे पहले 1 लिख लेना है और ये हमारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। आप लोग थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस किया करें। उम्मीद है कि ये 8 पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।